Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. Hello guys, good morning. आज फिर से हम सीखेंगे एक नई चीज़, यानी आपकी कम्युनिकेशन में एक लेवल अप की चीज़। यानी कि आज की वीडियो के बाद आप कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम सीखेंगे कि आखिर कहाँ हम बीइंग यूज़ करते हैं और कहाँ हम बिन यूज़ करते हैं। ये दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिटिव होता है कि बीइंग कहाँ और बिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ बिन यूज़ करें भाई और कहाँ बीइंग यूज़ करना है। तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है, जस्ट यू हैव टू गेट इन योर माइंड। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का इस्तेमाल हम पेसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं, पेसिव फॉर्म्स के लिए करते हैं। एक तो बात क्लियर हुई, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। इन दोनों सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते मेन वर्ब के साथ। इनका इस्तेमाल हम ऐसे एक्शंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं जिसको आप डायरेक्टली खुद से नहीं कर सकते। यानी ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शंस को बनाने वाले सेंटेंसेस जो हमेशा ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं अंग्रेजी खुद पढ़ा रहा हूं ना, आपको समझ में आ रही बात। मैं खाना खा रहा हूं तो आप खाना खुद खा रहे होते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस के साथ जब आप बोलते हैं सेंटेंसेस को। तो मैं खाना खा रहा हूं, इट मीन्स सब्जेक्ट एक्शन को खुद कर रहा है। बट यदि एक्शन किसी और के द्वारा किया जाए तो ऐसे सिचुएशंस में आप या तो बिन यूज करते हैं या तो बीइंग यूज करते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं कि कहां बिन और कहां बीइंग। तो इधर उधर नहीं भटकना है, स्क्रॉल नहीं करना, स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना है। क्योंकि यदि बोलनी है बेहतर कम्युनिकेशन, यदि अंग्रेजी वन लेवल अप की चाहिए, तो बीइंग एंड बिन से कभी भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये ऐसे दो शब्द हैं जो आपके अंग्रेजी की ज़रूरत बनती है, आपके सेंटेंसेस को चार चांद लगा देती है। नहीं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BEING बीइंग जो है ये ING वाला फॉर्म है, यानी ये कंटिन्यूड एक्शन में यूज़ करते हैं। कैसे एक्शंस में? कंटिन्यूड एक्शंस में हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ये बिन, ये हम परफेक्ट एक्शन में कंप्लीट करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि जो एक्शन हो चुका हो। यानी कोई भी, सबसे पहला दोनों में कॉमन बात है क्या मैंने बताया, ये पेसिव सेंटेंसेस फॉर्म करता है। क्या करता है? पेसिव सेंटेंसेस को फॉर्म करता है। यानी ये ऐसे एक्शंस के लिए नहीं यूज होने वाला है जिसमें सब्जेक्ट अपना काम खुद से करे। पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड काम ध्यान रखना है, आपको क्या यूज करना है, बीइंग का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधान रहना है कि इसका इस्तेमाल कभी भी करें तो कंटिन्यूड एक्शंस को पैसिव में। अब देखो बस आ रही है, छोटी सी सेंटेंस बना रहा हूं मैं, बस आ रही है, आप ऐसे सेंटेंसेस बोल दो। अब सोचने वाली बात है, सोचना है। हाँ, बस खुद से आती है, आप जापान में रह रहे हो नहीं, या बस ऑटोमेटिक चलती है, हमारे इंडिया में तो अभी बिल्कुल नहीं चलती, चलेगी फ्यूचर में, बट अभी हमारे इंडिया में बसों को लाई जाती है, ट्रेन्स को लाई जाती है, यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो यहाँ ये काम बस खुद से नहीं आती। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको क्या बोलना है, बस इज यहाँ यूज होगा कंटिन्यूड एक्शन। कंटिन्यूड एक्शन है ना, तो बस इज बीइंग, कम का इस्तेमाल करते हैं आप सब्जेक्ट के साथ, आप इज MR लगाते हैं पेसिव बनाने के लिए, और बीइंग लगाने के बाद चूंकि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहता है, थर्ड फॉर्म में रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं आप, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज MR, चूंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं ये, तो आपका इज MR लगा। बीइंग आपका कंटिन्यूड एक्शन में, वर्ब को भीतरी में रखते हैं हमेशा, पेसिव में नहीं। और बनाते हैं, खाना बन रहा है, जरा गौर से देखेंगे, खाना बन रहा है, अच्छी बात है भाई, सारे लोग मिलकर के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे, खाना खुद से बन जाएगा और आपके पास आ भी जाएगा,
हो सकता है कि आपके माउथ में भी चला जाए, तो ध्यान रखना है, ऐसी एक्सपेक्टेशन करना ही मूर्खता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, यानी कि सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करती। तो हमें उठना पड़ता है, किचन रूम में जाना पड़ता है, नहीं खाना बनाना पड़ता है और तब खाना बनता है। तो आप जब बोल रहे हो ना किसी को कि खाना बन रहा है, तो समझदारी के बाद, आज के बाद ऐसा नहीं बोल सकते। खाना बनाया जा रहा है ना, तो खाना बनाया जा रहा है, तो फूड इज, अब कंटिन्यूड है ना, तो बीइंग लगाओ और वर्ब को V3 में डालो, फूड इज बीइंग कुक्ड। अब ऐसे कई सेंटेंसेस को आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। खाना बनाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बिटेन, मुझे डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड। नहीं, पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। कितनी सारी सेंटेंसेस आपने बना लिया। नहीं, यदि आप इस सेक्शन को समझ गए तो एक सेंटेंस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता ही सकते हैं मुझे। तो आप बताइए, गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तो चलते हैं आज की दूसरी सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिन कहाँ यूज करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, ये परफेक्ट एक्शन, यानी एक्शन कंप्लीट हो गया, खाना बन चुका है। ध्यान से, खाना बन चुका है, एक्शन क्या हो चुका जी? कंप्लीट हो चुका। नहीं तो फूड के साथ आप परफेक्ट में हैज हैव लगाते हो ना, टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हैज हैव लगाना है और यही बिन लगा करके वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालना है। यानी ऐसे सेंटेंसेस के लिए ही आप बिन लगाते हो पेसिव में। नहीं तो फूड हैज बिन कुक्ड, फूड हैज बिन कुक्ड, कितना इजी है ना। फूड हैज बिन कुक्ड, उसे पीटा गया है, उसे पीटा गया है, या उसे डांटा गया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसे पीटा गया है, तो ही हैज बिन बिटन, ही हैज बिन बिटन। पत्र लिखा गया है, a letter has been written, उसे बुलाया गया है, he has been called, मुझे डांटा गया है, I have been scolded। नहीं तो डिस्टेंस ऐसे सेंटेंसेस को अब क्लियरली इजीली आप बोल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज आप समझ चुके होंगे कि कहाँ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ बिन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बीइंग एंड बिन का इस्तेमाल करते समय आपको सावधान रहना है कि बीइंग यूज करते समय देखना है कि एक्शन कंटिन्यूड होना चाहिए, एंड बिन यूज करते समय आपको समझना है कि एक्शन खत्म हो जाना चाहिए। मगर ध्यान रखना है कि बीइंग जो है वो कंटिन्यूड एक्शन में, काम चल रहा हो तब लगाना है, एंड बिन जब काम खत्म हो जाए तब लगाना है। मगर दोनों चीजों का इस्तेमाल कब करना है? जब काम किसी और के द्वारा किया जा रहा हो, स्वतः होगा तो नहीं, कोई सब्जेक्ट खुद से काम करेगा तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये वाला आपको समझ में आ गया तो एक सेंटेंस आप परफेक्ट वाला भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम आसान है। नहीं तो बताइए मुझे आज कि आप कैसे बनाएंगे कि खाना बनाया जा चुका है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फूड हैज़ बिन कुक्ड। नहीं, इसी के आधार पे एक सेंटेंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और आप मुझे बताएंगे कि पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर, स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, बिकॉज इफ यू वांट better communication, join English Station. Love you. See you again in the next video. Stay connected.